नहीं कह सकती, नहीं कह सकती। क्या कुछ ऐसा है जो हम खुदा के प्यार से अलग कर सकते हैं? कुछ ऐसा नहीं है? आप ग्रेस बराबर से कर है ना? आज बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, आज बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। क्या खुदा का ये प्यार हमने किस चीजों को क्या करा, इम्पोर्टेंस दी? दूसरी चीजों को, अपने कामों को, अपने चीजों को, और फिर हम कहते हैं हमें कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा के प्यार से अलग करे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदा के प्यार से अलग कर सकती है? जब हम खुदा के भवन में ही नहीं है तो क्या हम खुदा से प्यार करते हैं? बाइबल क्या बताती है? जब तुम खुदा से, मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीजें मैं हम खुद करते हैं हमने वो चीजें सिखाई हैं, जो चीजें हमने खुद करी है वो हमने सिखाई है, हमेशा हम बोलते हैं। अभी जिस टाइम पे मैं आराधना कर रहे थे उस टाइम पे परमेश्वर याद दिला रहा था, जब हमारी शादी थी, हमारी शादी संडे वाले दिन थी और शुभम कहाँ पे? चर्च में थे, वो अलग से चर्च में थे, वो इंतजाम कर रहे थे कुछ चीजों का। जब उनसे नहीं कहा, वो चर्च में गए, सिर्फ आराधना करते, सारी चीजें जाए साइड में और मुझे तो क्या करनी है? आराधना करनी है। तो बाद में जब शादी हुई तो वो बता रहे थे, कहते मैं रो करके सिर्फ खुदा से प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था कि परमेश्वर सारी चीजें एक साइड लेकिन आपका अभिषेक एक साइड। जब मैं आपकी हजूरी में आ जाऊंगा, और शादी किसकी थी? पड़ोसियों की थी क्या? रिश्तेदारों की थी? किसी और की थी क्या? किसकी थी? उनकी खुद की शादी थी, हमारी खुद की शादी थी, और वो कहाँ थे? चर्च में थे। क्या ऐसी चीज हम कहते हैं? हमें कोई चीज खुदा के प्यार से अलग नहीं कर सकते। फिर जब हम खुदा के भवन में ही नहीं है तो क्या वो चीजें हम बोले खुदा से हमें प्यार है? क्या फिर हमें खुदा से प्यार है? आप बीमार है, आप बेड पे पड़े हैं, वो बात अलग है, वो चीजें अलग है। और अगर रही बात बेड की भी, तो जब आहान हुआ सैटरडे संडे शो चर्च में थे और मेरे लिए भी प्रभु वचन लेकर के आए। हमने हर एक चीज, ये वचन ऐसे ही नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदा के प्यार से अलग कर दे। मैं हमेशा बोलती हूँ, शायद से मेरी बातें बुरी लग जाए और आप बोलोगे नहीं, अभी दूसरे होंगे जो कहते होंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चल जाता है। खुदा के कलाम में कुछ भी चलता नहीं है, नहीं चल जाता है, कोई बात नहीं। मैरिज तो है, रिश्तेदारों की है, किसी की भी है, शादी है। इवन हमने सिर्फ, मैं किसी और का नहीं बोल रही, कल शमा की भी क्लास लेगी ना, कल शमा की एक सगी नंद की शादी है, सगी नंद की शादी है। और मैं बोला था चाहे तो 10 मिनट के लिए आए, चाहे तो एक आराधना अटेंड करे, लेकिन मुझे चर्च में आज सिस्टर जी एक दिन अटेंड बहुत जरूरी शादी है, मैं उसे छोड़ के ना, मैंने कहा उसे छोड़ के कल रिसेप्शन पार्टी, कल चलेंगे। रिसेप्शन में जा सकते हैं, हमें भी शाम को जाना, हम भी शाम को जा सकते हैं। शमा की तो सगी ननद की शादी है, उसका वहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और हम उसे क्या बोले, जैसे मर्जी करके बहाना लगा कर क्या, लेकिन तुझे चर्च में आना है करके। और वो सुबह आराधना अटेंड करके, फर्स्ट चाहे उसने आराधना अटेंड करी, लेकिन वो गई है। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें खुदा के प्यार से क्या करते, अलग करते? हम कह रहे हैं ना, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, लेकिन जब हम उसके काम नहीं कर रहे, प्यार किससे दिखाया जाता है? एक्शन से। हर एक चीज किससे दिखती है? एक्शन से। हम शब्दों से तो बोल रहे हैं लव यू, बट जो हम एक्शन कर रहे हैं वो प्रभाव डाल रही है, वो प्रभाव डाल रही है। हालेलुया। फिर हम ना कहें कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदा के प्यार से अलग करते हैं। अभी तो अकाल आना बहुत है, अभी तो ऐसी चीजें आने भी तो दुख आने, इसलिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, जब तुम खुश हो तो भी क्या करो, उसकी आराधना करो। जब तुम दुखी हो तो क्या करो, प्रार्थना करो। क्योंकि जब हम ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, हम तब भी खुदा को भूल जाते हैं, या जब हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं हम तब भी खुदा को भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे पहला शमल, जब मैं आपको तैयार कर रही थी वचन, सुबह की बात है, सुबह 4 बजे की, और मुझे नहीं पता था आज लोग नहीं आएंगे। और मना एकदम से संजना को सुबह फोन आएगा कि दीदी हम नहीं आ पाएंगे 10 बजे, कि 10 बजे की क्या है, बारात है। मैं उससे कुछ नहीं बोला, और मैं अपने वचन की साइड देख रही थी तो मेरा वचन ही आज का ये चीज था। पहला शमल लिखा है कि अपने ध्यान को मत हटाओ। हम सबने हाथ उठाए कि हम क्या करेंगे, सेवा
सेवा के लिए है ना हम सब कि हम क्या करें खुदावन की सेवा। पहला शम्बल निकाले, उसका 10 उसकी 19 से 20। पहला शम्बल 10 उसकी 19 और 20 पढ़े। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है, हम पर राजा नियुक्त कर दे। हालेलुया। क्या कह रहे खुदावन का कलाम? परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हें छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है, हम पर राजा क्या करते हैं? नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने क्या होगे? खड़े होगे। तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रों के समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर लिखी। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते अपने कामों से? हमने क्या करा? इस्राएलियों ने क्या करा? परमेश्वर को क्या जाना? तुच्छ जाना। जब हमें कहाँ होना चाहिए? जब हमें खुदावन के पास होना चाहिए था, जब उन्हें प्रार्थना करके खुदावन के पास होना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? तब मूर्तियां बना रहे थे, वो दूसरे राजा बना रहे थे। और क्या कह रहे? तू हमारे लिए क्या कर? राजा नियुक्त कर। क्या परमेश्वर काफी नहीं है हमारे लिए? क्या परमेश्वर काफी नहीं है हम सबके लिए? क्या हम परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में क्या चाहते हैं? दाऊद के साथ में तो ये था या कुछ और था? दाऊद के साथ ये था या कुछ और था? दाऊद जब लड़ाइयाँ लड़ने जाता था तो किससे पूछता था? परमेश्वर। किससे पूछता था? परमेश्वर। परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं कहाँ को जाऊँ? परमेश्वर मैं कहाँ को क्या काम करूँ? आज मैंने लड़ाई दाईं ओर से जीती है, कल मैं लड़ाई कहाँ से जीतूँ? परमेश्वर से बताता था दाईं ओर जाना है या बाईं ओर से जाकर के करना है। ठीक है कि आज तुमने अपने परमेश्वर को क्या जाना? तुच्छ जाना। जब हम परमेश्वर की जगह किसी और स्थान को दे दे, किसी और चीज को दे दे, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर को तुच्छ, परमेश्वर को हम क्या कर देते हैं? छोटा जान लेते हैं। हम परमेश्वर को बहुत छोटा जान लेते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर को तुच्छ ना जान करके परमेश्वर को इस पहला स्थान दे, तो वो सारी चीजें जिनके लिए हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे मन में चिंताएं हैं, वो चीजें क्या हो जाती? छोटी हो जाती। लेकिन हमें क्या करना है? खुदावन को बड़ा करना। हमें खुदावन को तुच्छ नहीं जानना। हमें परमेश्वर को ये नहीं कहना नहीं परमेश्वर वो चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर को कहना परमेश्वर तू हमारे लिए जरूरी है, परमेश्वर आप हमारे लिए जरूरी है। यीशु मसीह के लिए भी तो उनकी जान उनके लिए जरूरी थी ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? पर वो हट सकता तो हट जाए, पर फिर भी आपकी मर्जी पूरी होने पाए। खुदा मेरी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। परमेश्वर मैं इस जीवन को जीना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इच्छा तो होगी ना यीशु मसीह के अंदर। तभी तो उन्होंने कहा ना, प्रभु ये कटोरा हट सकता है क्या? परमेश्वर क्या ये मौत मेरे से हट सकती है? क्या ये मौत मुझसे दूर हो सकती है? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा होगा कि नहीं, तुझे तो इसीलिए भेजा, तुझे इसीलिए भेजा है यहाँ पर। अगर ये मौत ही तेरे से हट गई तो उद्धार करता कैसे ठहरेगा? ये मौत नहीं हट सकती। तब यीशु ने क्या कहा होगा ना, ठीक है पिता मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी। उन्होंने क्या करा? उनका कुछ जाना। उन्होंने क्या परमेश्वर को नीचा किया? उन्होंने क्या किया? प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। अगर आपकी इच्छा ये है कि मैं इस मौत को भी सह लूं, तो मैं इस मौत को भी क्या करूंगा? सहूंगा। इस मौत को भी सहूंगा। कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदा उनके प्यार से क्या करे? अलग करे, अलग करे। हम हमेशा, मेरा ज्यादा लंबा वचन नहीं है, छोटा सा ये, इसलिए ध्यान से सुनना। हम चाहते हैं सब अभिषेक पाए। हम सब चाहते हैं कि हमें अभिषेक मिले, हमें प्रेजेंस मिले। अभी जब आराधना हो रही थी सबको महसूस हुआ ना एक अभिषेक, एक प्रेजेंस परमेश्वर ने सबको महसूस करवाया। लेकिन क्या हम उसे बना करके रख सकते हैं? हमें उसे बना करके रखना है। हर पल, अंदर आते समय, बाहर जाते समय, बैठते समय, उठते समय, लेटते समय, हर पल हमारे पास क्या होनी चाहिए? वो प्रेजेंस होनी चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर पल, हर सेकंड हमारे पास होना चाहिए। एलिशा ने दुगना पाया, फिर किसे पाना चाहिए था दुगना? किस कौन था? एलिशा का चेला कौन था? कौन था? एलिया तो एलिशा का गुरु था। कौन था? अगर एलिया का दुगना एलिशा ने पाया तो एलिशा का दुगना किस 4 गुना मिलता? किस
की गलत नहीं बता दो, कई मान लो कौन था? नाम याद नहीं। हाँ जी, जोरदार तालियां देने के लिए। ये देखो कि मैं मेरे साथ और तेज की मार सकते हो, वैसे अच्छा जवाब दिया मैंने कहा एलिया का दुगना किसने पाया? एलिशा नहीं, एलिशा का दुगना 4 गुना किसे मिलना चाहिए था? गेहजी को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने फोकस को खो देते हैं। फोकस माइंड चलना ना, हमेशा घोड़े का एग्जांपल देती हूँ ना। घोड़े के क्या लगते हैं जब वो दौड़ में दौड़ते हैं तो दोनों साइड पट्टियां लगे होते हैं, ताकि उसको कोई इधर ऐसे कोई छोले लेके ना खड़ा हो, कोई ऐसे घास लेके ना खड़ा हो, है ना, कोई ऐसे चारा लेके ना खड़ा हो, कोई घोड़ी ना खड़ी हो कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, इधर उधर भटक जाए, कोई ना खड़ी हो। लेकिन कहाँ जाना है? सिर्फ पट्टियां लगा दी, भाई मुझे इधर भी नहीं दिख रहा, मुझे इधर भी नहीं दिख रहा, वो वहां पर ऐसे रस्सी लगी हुई जहां तक मुझे जाना और मुझे जीतना है और मुझे मुकुट पाना है ना। फिर बाद में घोड़ी से भी मिल लेंगे, छोले भी खा लेंगे और पानी भी पी लेंगे, लेकिन रास्ते में चलते हुए हमें कुछ नहीं करना ना। हमें अपने फोकस को बनाए रखना, अपने केंद्र को बनाए रखना है, हमें फोकस करना है। लेकिन यहाँ पर थे मिस्टर गेहजी, जब उस लेडी का जब बच्चा मरा, दूसरा राजा 4 उसके 29 में आप पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा 4 उसके 29 निकालिए, सबने पढ़ो। 451 है पेज नंबर 29 लिखा। तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। हालेलुया। छड़ी मिली है ना। एलिया को जो बोला एलिशा को जब बोला एलिया ने कि मैं जा रहा हूँ तो चला जा, लेकिन एलिशा इतना वफादार था, एलिशा ने कहा कि नहीं, जब तक तो मुझे दिखना बंद ना हो जाए मैं तब तक अपनी नजरें नहीं हटाऊंगा, मैं तब तक अपनी नजरें नहीं हटाऊंगा। लेकिन यहाँ पर गेहजी को क्या दी? छड़ी दी गई। सोचो, मुर्दे को जिंदा करने जा रहा है, कोई आम बात नहीं करने जा रहा, ठीक नहीं करने जा रहा है किसी को, मुर्दे को जिंदा करने जा रहा है। वो लड़का मर चुका था, उसको जिंदा करने जा रहा है। और एलिशा ने क्या बोला? रास्ते में कोई भी तुझसे पूछे तो सबको पता था वो किसकी छड़ी थी? किसकी छड़ी थी? एलिशा की छड़ी थी, जिसको एलिशा लेकर के चलता था, एलिशा की छड़ी थी। और उसने बोला कोई भी तुझसे कोई ये भी पूछे ना, और भी कैसे करके जवाब नहीं देना, तुमने भी नहीं पूछना और कैसे करके, तुमने भी नहीं पूछना, रुक करके जवाब नहीं देना। लेकिन उसने क्या करा? अदिति आना सामने। मान लो मैं अदिति को भेज रही हूँ, लेकिन ये फोन मेरा है। अब अदिति चाह रही है और अदिति से कोई हालचाल पूछ लो, कैसे हो अदिति का फोन हाथ में, क्या हो रही है? ये सबको पता है ये केस क्या बोला। अगर ये कोई भी अगर चर्च में से कोई इसके हाथ में लेकर, तो सबको क्या पता है? मेरा फोन है ना। अब अदिति जा रही है, अदिति के हाथ में फोन है, अदिति से पूछ रहा, तो अदिति ये भी बोल सकते हैं हाँ हाँ ठीक हूँ, या फिर ये बोले ही ना। कोई पूछ रहा तो उसको क्या करना? सीधा जाना। लेकिन क्या करिए अदिति? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसे करिए अदिति? अदिति से दोबारा से पूछो, अदिति क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हो? है ना? अदिति हिला हिला करके दिखा रही है, ये तो पूनम का फोन है ना। अच्छा, तभी वो फोन नहीं उठा लिया। अरे ये तो एलिशा की छड़ी है ना। एलिशा कहाँ पर है? वो दिखा रहा है। आज अधिकार किसके पास है? आज अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। आज अधिकार किसके पास है? मेरे पास। ओ आज तो फोन अदिति के पास है। अब करते हैं इससे बातें। पूनम के पास तो फोन नहीं है, आज अदिति के पास है फोन। पूनम का फोन है। एलिशा ने क्या कहा? जब भी कोई तुझसे जाते आते पूछे, तुझे मैंने एक अधिकार दिया है, तुझे मैंने एक अधिकार दिया है, एक फोकस दिया है, एक रेस दिया है, और तुझे इधर उधर माइंड नहीं करना, इधर उधर अपनी नजरें नहीं घुमानी, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं
नहीं करना, अपने आप को इधर उधर भटकाना नहीं है, लेकिन तुझे मैंने छड़ी दी और तुमने जाकर के क्या करना है, जिंदा करना उस बच्चे को। और लिखे जाकर मैं छड़ी उसके मुंह पर रखना और वो क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। लिखा जब गेसी गया तो रास्ते में लोगों ने उससे पूछा, तो गेसी ने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये देखो एलीशा की छड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है। और लिखा जब एलीशा पहुंच गया उस बच्चे के पास, उसने उसके मुंह पर क्या रखी, छड़ी रखी। उसके 29 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा उस बच्चे ने इतनी सी भी हरकत नहीं करी, ना उसमें कोई हरकत हुई। तब एलीशा ने एलीशा से मिलने को वापस लौटा। वो ये क्या हो गया, एलीशा तूने तो कहा था जब मैं छड़ी रख दूंगा तो वो बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन जब उसने छड़ी रखी और वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ, वो वापस से चला गया। आज परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया ना, दिया ना अधिकार, दिया खुदा ने अधिकार। क्या अधिकार दिया? सबसे बड़ा अधिकार क्या है? सबको कुछ बोलो तुम्हें। उससे बड़ा अधिकार क्या है? एक दूसरे से हाँ, उससे बड़ा अधिकार क्या है? हम उसकी संतान है। जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, जब चाबियां हमारे पास है, तो हम सांप और बिच्छू को तो ऐसे ही होने देंगे ना। लेकिन हम अपने फोकस से, अपने अधिकार से हम क्या हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। हम भटक जाते हैं, हम अपने मन को इधर उधर जाने से हम रोक नहीं पाते, हम भटक जाते हैं। हमें पता है कि नहीं, हमें ये अधिकार दिया गया है, हम उसकी संतान है, तो हमें से फल भी कैसे आने चाहिए, उसकी संतान के जैसे। अमरूद का पेड़ तो अमरूद ही है, अंजीर ना है। अमरूद का पेड़ तो अमरूद ही आने चाहिए, अंजीर नहीं आने चाहिए। हम उसकी संतान है, उसने हमें अधिकार दिया, उसने हमें फोकस दिया कि हमें अपने माइंड को क्या करना है, लेकर के चलना है। जब एलिया को एलीशा ने दुगना अभिषेक दिया तो क्या गेसी ने नहीं लेना था? लालच। अगर आप इसमें आगे देखेंगे ना, तो इसमें लिखा है इसी के 2 राजा 5 उसकी 25 अधीनता। मैंने लास्ट टाइम भी सीखा था ना कि परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का क्या करो, सामना करो। 5 उसकी 25 से पढ़ेंगे। यहाँ पर नामान कोड़ी के बारे में जानते हैं ना सब? नामान कोड़ी के बारे में जानते हैं सब जन? नामान क्या था? नामान कौन था? और वो क्या करने आया था एलीशा को देने? सोना चांदी हीरे जवाहरात। सोना चांदी हीरे जवाहरात एलीशा को क्या करने आया था? भेंट चढ़ाने आया था कि तू भेंट ले ले और मुझे क्या कर दे, चंगा कर दे। क्या एलीशा ने ले लिया? एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने लिखा, एलीशा रोए, अपने कपड़े फाड़े। तू क्या मुझे परमेश्वर समझता है? क्या तू मुझे परमेश्वर समझता है? मैं तुझे क्या चंगा करूं? वो परमेश्वर है जो सबको जिंदा भी कर सकता और चंगा भी कर सकता। तू मुझे परमेश्वर समझ रहा है? लेकिन आज अगर यही चीज हम में से किसी को बोल दीजिए, आप उन्हें से क्या करें? हमने करा है, हम कर सकते हैं। घमंड आ जाएगा। घमंड आ जाएगा, आ जाएगा ना। किसके अंदर आया था? लूसीफर के अंदर आया था ना घमंड। अब मैं आराधना करूंगा, मेरे चलने से भी अभिषेक बहता है, मेरे बैठने से भी अभिषेक बहता है, मैं आराधना करूंगा। लेकिन एलीशा रोया, अपने कपड़ों को फाड़ा और उसने क्या कहा, तू मुझे परमेश्वर समझता है कि मैं तुझे जिंदा करूं, मैं तुझे चंगा करूं। उस परमेश्वर के पास जा, वो फिर आया, फिर चांदी और सोना लेकर के आया कि ले ले, भेंट ले ले और मुझे चंगा कर। तो कहता मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर एक और मौजूद था, कहता ओ सोना चांदी को टुकरा दिया, सोना चांदी टुकरा दिया इसने। एलीशा को पता था मैं सोना चांदी ले लूंगा तो मैं सोने चांदी की सड़कों पर चल पाऊंगा क्या? सोना चांदी तो मेरे पाँव के नीचे रहता है, तो अगर मैं ही सोना चांदी ले लूं क्या मैं उन सड़कों पर चल पाऊंगा? उसने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन किसी के मन में है कि इसने टुकरा दिया, लालच आया। फोकस जब हटता है, एक भी पट्टी हटेगी ना तो नजरें तो जाएंगी ना, जाएंगी ना नजरें। अगर आप सीधा जा रहे हैं, आपने सोचा हमें सीधा जाना है और रास्ते में स्टॉल लगा हुआ है, कितने ऐसे जो मेले में गए हैं? सारे गए ना, हम भी गए, अभी गए ना सब जन मेले में। इधर भी लगी और इधर भी बढ़िया लगी हुई है। देखते जाओगे ना दोनों साइड, देखते जाओगे ना। लेकिन एक ही साइड लगी हुई है तो एक ही साइड देखेंगे ना। और लेकिन अगर दोनों साइड ही नहीं लगी, सामने सामने लगी है तो सामने सामने ही देखेंगे ना। लेकिन अगर हमें जाना सामने है, हम लेने कुछ गए मार्केट में, लेने हम मान लीजिए कुछ गए हैं,
हम माइंड में सोच करके गए हमें ये लेने जाना है, लेकिन रास्ते में जब हम मार्केट देखते गए तो ये भी उठा लिया, ये भी अच्छा लगा, ये भी ले लिया, ये अच्छा लगा, ये भी ले लिया, ये भी अच्छा लगा, ये भी ले लिया। लेकिन जिस चीज के लिए लेने गए थे वहां पर आते थे पैसे खत्म हो गए, वहां पर आते पैसे खत्म, फिर हम क्या ले पाएंगे उस चीज को? फिर कहेंगे ओहो जो चीज लेने आए थे वो तो ले ही नहीं पाए। हमारा फोकस क्या हुआ? डिस्ट्रैक्ट हो गया। जो चीजें नहीं लेने वाली थी, फिर बाद में उन चीजों को देख रहे हैं, ये तो हमारे पास थी, ये तो हमने एक्स्ट्रा ले ली, ये तो थी हमारे पास, ये तो हमने ऐसे ले ली। आपका फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज हमें चाहिए ना, हमें बस वो ही चाहिए। और हमारी चीज क्या है? हमें क्या लेना है? जीवन का। ठीक है, अंत तक अपने विश्वास की क्या कर? रखवाली कर। चौकस रह और अपने विश्वास की क्या कर? रखवाली कर। जिस अच्छे विश्वास का हमने अंगीकार किया था ना कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, मैं यीशु की ही संतान हूं करके, उसी अच्छे विश्वास की हमें क्या करनी है? रखवाली करनी है। नहीं तो प्रेरित पौलुस कहते हैं फिर क्या फायदा तुमने इतना दुख उठाया? गेहजी का क्या फायदा? एलीशा के साथ साथ रहा। जब एलीशा ने एलिया का दुगना पा लिया, इतना दुख उठा करके, गेहजी ने भी तो 4 गुना पाना था ना, लेकिन लिखा है 5:29 में, अगर आप पढ़ रहे 25 में, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी वो लेकर के आ गया ना सब कुछ, उसके ऊपर से अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है 22 से, उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए क्या कर? 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किकार ले लो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहाँ से आता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं? हमने क्या करा? ले लिया। सोचो जब आपका जो माइंड डाइवर्ट होता है ना, जब आप सेवा से दूर जाते हैं, जब शैतान आपके दिमाग को भटकाता है, किसको भटकाया? जब वो आपको भटकाने लगे ना, समझ आना हवा को ऐसे भटकाया था, आज उनकी माटी कैसे कहा है? बाहर आया। उसको भी क्या करा? भटकाया। और उसने क्या करा? एकदम से जाकर के खड़ा हुआ ना एलीशा के पास, और एलीशा को पता था। एलीशा कहता कहाँ से आए? कहीं से नहीं, आप अपने आप चाहे पढ़ सकते हैं। एलीशा ने उससे पूछा, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया जाकर के। और एलीशा ने पूछा, हे गेहजी तू कहाँ से आता? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे क्या है? मालूम था। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम खुदावन को क्या बताते हैं? बहाने बता देते हैं, खुदावन नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वो हमारे बुद्धे बुद्धे और मन की हर एक चीजों को क्या करता है? जानता है। आपके दिल में क्या चल रहा है ना, वो उसे जानता है। आपके विचारों में क्या चल रहा है ना, वो उसे जानता है। आपकी आंखों में कैसे अभिलाषा चल रहे हैं ना, वो उसे जानता है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु नहीं, हम तो कुछ नहीं करके लाए, परमेश्वर ने तो कुछ भी नहीं करा। वो कह रहा मैं जानता हूँ। उसने क्या बोला? हम खुदावन के पास चले जाते, वो सीधे खड़े हो जाते, प्रभु हमने तो कुछ नहीं करा, परमेश्वर हम तो कहीं भी नहीं गए। लेकिन खुदावन क्या कहता? मैं जानता हूँ। एलीशा ने क्या कहा? मैं जानता हूँ। तो कहाँ गया था? किसका कोड चिंगा हुआ था? किसका कोड चिंगा हुआ था? नामान का कोड चिंगा हुआ ना। कई बार अनाज्ञाकारी है, कई बार खुदावन से दूरी, कई बार हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फोकस ना रहना। आपको पता है जो नामान के पूरे परिवार पर कोड था क्या? किसको था? सिर्फ नामान को था ना, सिर्फ नामान को था। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप समझ सकते हैं इस चीज को, तो सिर्फ नामान को कोड था। लेकिन जब गेहजी ने परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से झूठ बोला, जब हम अपने परमेश्वर की स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से जब हम झूठ बोलते हैं, लिखा एलीशा ने क्या कहा गेहजी को? ये कोड जो नामान पर था वो तुझ
तुझ पर और तेरे वंशज पर भी आए। हालेलुया। वो तुझ पर भी और तेरे वंशज पे भी आए। वो तुझ पर भी काम करे और तेरे वंशज पे भी काम करे। कई बार हम श्राप ले लेते हैं और हम कहते हैं प्रभु तू तो जानता है सब कुछ, परमेश्वर तुझे तो पता है सब कुछ। क्या वो उसके पास नहीं जा सकता था? क्या वो सोना चांदी ज्यादा जरूरी है जब हमें पता है कि नहीं सोने की सड़कों वाला हमारा परमेश्वर है? जब हमें पता सारे अधिकार हमारे हैं, फिर हम कैसे किसी चीज के लालच में आकर के अपने फोकस से दूर हो सकते हैं? प्रेरित पौलुस ने एक ही चीज बताई है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। लेकिन आज हम कहाँ जीना चाहते हैं? हम इधर ही जीना चाहते हैं और उधर का हम सब कुछ भूल चुके हैं। परमेश्वर से प्यार इतना सा भी रहा नहीं है। कितनों ने फौजी देखे? फौजी बॉर्डर्स पे जो लड़ते फौजी देखे बहुत जैकी कटिंग कराते हैं है ना? हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होता है। लंबे लंबे बाल होते हैं ना उनके, कट मरे होते नहीं हमें लंबे लंबे बाल। नहीं कैसे होती वही एक शब्द है। कैसी कटिंग होती है? कट मारे होते हैं ना, लंबे लंबे बाल होते हैं ना प्रिंस, है ना? तुम्हारे जितने होते होंगे शायद ग्रेस के बाल होंगे, हाथ जितने होते होंगे ना, हाथ जैसे आंखों में आ रहे हैं, है ना? ऐसे लंबे बाल होते हैं ना फौजियों के। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? पूरे गंजे में होते हैं। छोटे छोटे हम कराते ना बच्चों के भी, जब स्कूल जाते हैं जो बच्चे फौजी कटिंग करते हो, कितने कितने बाल होते हैं? इतने इतने। क्यों क्यों होते हैं उनके इतने इतने बाल? क्यों होते हैं? ताकि वो डिसिप्लिन का हिस्सा तो होता ही है, ताकि जब शत्रु सामने खड़ा है और जब बंदूक हाथ में है तब ऐसे करके ना करे वो, क्या वो मारेंगे और बाल उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे। लेकिन उनके बाल इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि वो अपने फोकस से दूर नहीं हटते, वो अपने केंद्र से दूर नहीं जाते। इसलिए उनके इतने इतने से बाल होते हैं कि उन्हें ऐसे बाल सेट करके फिर कर मार लेते हैं। शैतान आया और मार के चला ले, बैरी तो सामने खड़ा, उनको बाल हटाने का मौका ना मिला तो वो गोली मार के चला जाए। आज हम कैसे हैं? क्या हमें फोकस रखा हुआ है? हमने क्या फोकस है? जब फौजियों के जगह से भी लंबे बाल होंगे ना, इतने से भी लंबे होंगे, उन्हें बोलते जाके कटा करके, उन्हें एंट्री नहीं लेते होंगे और वो खुद भी काट देते हैं, काट देते हैं जैसे बच्चे, एंट्री नहीं लेने देते। तो सोचो हमें कैसा होना चाहिए? जो भी चीज हमें खुदावंद से डिस्ट्रैक्ट करे ना, हमें हमारे फोकस से, हमारे गोल से दूर करे, उन चीजों को हमें अब क्या करते हैं? दूर करते हैं। लेकिन खुदा की महिमा के लिए अंत तक के लिए क्या कि अंत तक वफादार रहना है और अपने विश्वास की क्या करनी है? हमें रखवाली करनी है। ये वैसे मेरे को सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है कि फिर क्या फायदा तुमने इतना सारा दुख उठाया, फिर क्या फायदा कि तुम्हारा नाम एलीशा के साथ जोड़ा गया था, फिर क्या फायदा फिर तुम्हें कोड़ी मिलना था, तो क्या फायदा कि तुम छड़ी भी तुम्हें दी गई, फिर क्या फायदा कि जब मुर्दा बच्चा जब जिंदा हुआ तब भी तुम एलीशा के साथ थे, फिर क्या फायदा जब हर एक चीजों में तुम एलीशा जब सेवा करने जाता था तुम उसके साथ थे, तुमने इतना दुख उठाया, तुम पैदल भी चले, तुम भूखे भी रहे, तुम प्रार्थनाएं भी करते थे घंटों घंटों, फिर क्या फायदा जब तुम अभिषेक ही नहीं पा पाए? क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है क्या? हम यहाँ पर इतना दुख उठा रहे हैं ना, उठा रहे हैं, फिर क्या फायदा है अगर हम वहां पर ही नहीं जा पाए, वहां से हमारा नाम कट हो जाए? कोई फायदा है क्या? जितना दिल मैं कल भी सीमा से बात कर रही थी, मैं कहती कि मेरे को खुशी होती शायद मैं अपने घर के लिए इतना कुछ नहीं कर पाती या फिर नहीं हो पाता, लेकिन मैं जब परमेश्वर के राज्य के लिए करती हूँ ना, जो मुझे लगता है लोग मुझे बोलते हैं पागल है, इतना करे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक चीज है कि उसने मुझे वो सेवा दी है ना, तो मैं उसके घर को, उसके राज्य के लिए जितनी सुंदरता से कर पाऊँ ना, फिर चाहे उसके लिए मुझे कितना भी दुख क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन उसको मैं जितना सुंदर बना पाऊँ ना, मुझे यहाँ से नहीं सुनना ये मुझे तारीफ करे, ये मेरी तारीफ करे, शायद हो सकता है आज तारीफ करे कल बुरा भी बोले, लेकिन मुझे वहां पर सुनना जब वो मेरा वेलकम करे, जो मेरा वेलकम करेगा, जो मुझे पता है कि शायद वो ये परीक्षा मेरा इधर वाले नहीं देख पा रहे, लेकिन उसकी नजरें कभी मुझ पर से नहीं हटती। जब मैं सोई होती ना तभी वो पास बैठा होता है, जब आप सोए होते ना वो तब भी आपके क्या होता है? पास होता है। प्रतिफल की अगर आपको खोज है ना, अगर आपको प्रतिफल
रिवॉर्ड चाहिए, सिर्फ वहां से पाने की इच्छा रखना, यहाँ से पाने की इच्छा कभी भी मत रखना, कभी भी मत रखना है। दस के ये लोग मेरे साथ हो, जब यीशु के साथ नहीं हुए, मैं वीरवार को सिखाया ना, पतरस को क्या कहते हैं, हम नहीं इनकार करेंगे, हम नहीं इनकार करेंगे, हम नहीं इनकार करेंगे। वो पतरस जो हर पल साथ रहता था, कहता प्रभु ऐसा ही हो सकता है यीशु, मैंने तो कान काट दिया था, मैं कैसे तेरा इनकार कर दूंगा। और यीशु क्या कह रहा है, नहीं तू ही करेगा, तू ही करेगा, तू ही करेगा, तू ही करेगा। उसने कहा प्रभु तुझे बार-बार तो मुझे क्या कह रहा है, चल जाता ना, हम थोड़ी छोड़ेंगे सब, आप मुझे क्या कह रहे हैं, आप मुझे क्या कह रहे हैं। यीशु क्या कहता है, नहीं तू करेगा, नहीं तू करेगा, नहीं तू करेगा। और मुर्गा बार बार उसे याद भी दिला रहा है। तीसरी बार में याद आया, वो मैंने इनकार कर दिया, मैंने इनकार कर दिया, फिर लिखा फूट फूट करके वो क्या हुआ, रिवॉर्ड चाहिए ना, इनाम चाहिए ना, एक ही इनाम है, एक ही इनाम है, वो है जीवन का मुकुट, अपने विश्वास की रखवाली करना। जब चीजें इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करे ना, जब माइंड डाइवर्ट हो जाए, फटियां लगा लेना। और वो फटियां पता क्या है, क्या है वो फटी, क्या है वो फटी, परमेश्वर का वचन। वचन में लिखा, अभी आंसर वचन से ही है, वचन पढ़ा करो। लिखा है, क्या लिखा है, मैंने अपने हृदय रूपी फट्टी पर तेरे वचन को लिखा हुआ है, लिखा हुआ ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने पाऊं। मैंने अपने हृदय रूपी फट्टी पर क्या लिखा है, तेरे वचन को लिख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध क्या न करने पाऊं, पाप ना करने पाऊं। इतना सा भी आप डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए। जब शैतान आकर के करे ना, तो बोलना उसको ये चीज याद दिलाना अपने आप को कि खुशी तुम इतना तो सहा है, फिर क्या फायदा अगर शैतान डिस्ट्रैक्ट कर दे। लेकिन तुमने इतना सब कुछ सहा है, फिर क्या फायदा कि शैतान आज तुम्हारे नाम को हटा दे। सीमा तुमने इतना कुछ सहा है, क्या फायदा, फिर क्या फायदा। 2008 से 2025 आ गया, 26 शुरू हो गया है ना, 25 आ गए। इतने साल तुमने खुदावंद के साथ वफादारी से जीवन को जिया। आज कुछ चीजों के लिए, कुछ चांदी सोने के लिए कितने लिए थे उसने, 2 की कार चांदी, 2 जोड़े कपड़े, सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के लिए, सिर्फ 5 मिनट की अभिलाषा के लिए, सिर्फ थोड़े से रिलैक्स के लिए, क्या तुम खुदावंद से दूर हो सकते, क्या अवफादारी पा सकते हो। और फिर जीवन भर का तुम्हें मिला ही मिला, साथ में तुम्हारे वंशों को भी श्राप मिले। क्या फायदा कि जब तुमने उस दुख को उठाया, जब तुम नंगे चल रहे थे और परमेश्वर ने कपड़े पहने, जब तुम बैठ करके घंटों दुआएं कर रहे थे, जब तुमने अभिषेक पाया, फिर क्या फायदा आज जब उस अभिषेक को खो दो। कोई फायदा है क्या, कोई फायदा है क्या। हमें क्या करना है, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानना, उसकी हजूरी में बैठे रहना। जैसे कि बताया गया ना वचन संहिता 91 में, हमें क्या करना, उसी की छाया में बैठे रहना। और जिसकी भी आप छाया में बैठ रहे हैं ना, ध्यान भी रखिए क्या लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम छाया सोचते हैं ना, नहीं हमें अच्छी छाया मिल रही है, वो छाया ध्यान भी रखना, क्या नेगेटिविटी दे रही है, पॉजिटिविटी दे रही है आपको, क्या नेगेटिविटी दे रही है, क्या फल फ्रूट दे रही है, कीड़े दे रही है। ध्यान रखना, कीड़े मत लेकर के आ जाना। और जो चीजें आपको कीड़े देना, जो चीजें आपको तंग करे, जो चीजें आपके मन को भटकाए, जो चीजें आपको आपके गोल से, आपकी सेवा से, आपके फोकस से आपको दूर करे ना, और जो चीजें आप में इतना सा भी घमंड लेकर के, उन चीजों को उसी टाइम छोड़ देना, क्योंकि वहां पर राज मुकुट इंतजार कर रहा है, वहां पर मुकुट इंतजार कर रहा है। शायद हम उतने दुखी नहीं है जितना दुखी यूसुफ था, जितना दुखी यूसुफ था। भाइयों ने भी मारा, भाइयों ने बेच भी दिया, फिर जिनके घर में झाड़ू पोछा लगा है वो भी व्यभिचार का इल्जाम डाल रहे हैं। फिर वहां से सीधा काल कोठरी में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। फिर जिसको सपना का अर्थ बताया वो भी जाकर के भूल गया। उसने बोला भी मैं तुझे बाहर निकाल रहा, जब तू राजा के सामने बात करे मुझे याद रखना, है ना, अपना मतलब निकलता था, बाकी सारे घर में जा जाता, अपना मतलब निकले खाते है ना। तो उसने क्या करा, जाकर के भूल गया। जब बाद में विपत्ति आई तब याद आया कि नहीं, यूसुफ ने कुछ बोला था कि राजा के सामने मुझे क्या करना है, याद करना। और जब राजा के सामने याद करा तो राजा का क्या बताया, सपने का अर्थ बताया। और जब अर्थ बताया तब कहाँ आया, वो राजगद्दी पर आ गया। हालेलुया। अगर यूसुफ भी सोचता प्रभु मैं तो तेरी ही सेवा कर रहा हूँ, प्रभु मैं तो जेल खाने में भी तेरी वजह से आ गया, क्या मैं व्यभिचार नहीं कर सकता, क्या मैं सोने की घड़ियां नहीं पा सकता, क्या मैं अंगूठियां नहीं पा सकता,
कितने सालों बाद पूरा हुआ। 12 साल के यूसुफ ने देखा था, 7 साल के आकार में जाकर के पूरा हुआ, है ना। सबसे छोटे यूसुफ ने देखा सपना, और फिर जाकर के जो सपना देखा, क्या वो खुद खाना खा रहा था? किसे दे रहा था? अपने भाइयों को ही दिया। लेकिन यूसुफ को वो भूल गए, लेकिन यूसुफ नहीं भूला। जैसे अकाल आया तो कहता मांसल में बुला के ले आओ। हालेलुया। खुदावंद आपको कैसे इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसकी हजूरी में, उसकी अधीनता में, उसकी नजदीकी में क्या करना? बने रहना। ऐसा ना हो कि जब खुदावंद हमें उठाए तब हम उसे भूल जाए। ऐसा ना हो जब खुदावंद हम जब नीचे हो तब हम उसे भूल जाए। हर टाइम उसकी हजूरी में, उसकी अधीनता में अपने गोल की ओर फोकस करते रहना। और हमारा एक ही गोल है, और वो गोल है जीवन का मूल। और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने विश्वास की क्या करना है? रखवाली। हम बाड़ा लगाते हैं ना, लास्ट बात बता के कहते हैं हम बाड़ा लगा देते हैं सब्जियों के इर्द गिर्द। अपने इर्द गिर्द बाड़ा लगाए, अपने इर्द गिर्द बाड़ा लगाए कि क्या ऐसी कोई चीज है जो हमारे विश्वास को खराब कर रही है? क्या ऐसी कोई वस्तु है जो हमारे विश्वास को खराब कर रही है? क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे विश्वास को खराब कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई मूवी है या टीवी है या फोन है जो हमारे विश्वास को खराब कर रहा है? अगर वो हमारे विश्वास को खराब कर रहे हैं, हमारे विश्वास को गिरा रहे हैं, हमें दूर कर देना है, बिल्कुल दूर कर देना है। और जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे ना, आपको 1 मिनट के लिए लगेगा प्रभु मैं तो सबसे अलग हो गई, परमेश्वर मैं तो सबसे अलग हो गई, परमेश्वर कोई पूछता नहीं, परमेश्वर कोई जानता नहीं, परमेश्वर कोई ऐसा है। लेकिन परमेश्वर जब उठाएगा ना, जिस टाइम पे खुदावंद उठाएगा, अभी मान लीजिए इसी जगह पर एक बीज बोया, एक बीज बोएगा, अभी दिखेगा अभी क्या दिख रहा है? ये डब्बा ही दिख रहा है। लेकिन यही बीज जब फलेगा, जब ये पेड़ बन जाएगा, फिर क्या ये चीजें दिखेंगी? कि ये आगे पीछे वाले डब्बे दिखेंगे? क्या दिखेगा? पेड़ दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अलग टाइम में ना, जब आपको अलग कर दिया गया, जब आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तब समझ जाना आपके बढ़ने का समय। हालेलुया। अब आप बढ़ने जा रहे हैं जब आप अलग कर दिए गए। लेकिन शर्त यह है उस अलग टाइम में, उस अकेलेपन में खुदा के साथ वफादार है, सिर्फ खुदा के साथ वफादार है। और जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे ना, शायद गेहजी जब एलिशा के साथ वफादार रहता 4 गुना अभिषेक को पाता, लेकिन गेहजी ने क्या पाया? 4 गुना अभिषेक की जगह क्या पाया? कोड़ पाया। 4 गुना कोड़ पाया उसने। क्योंकि अगर सिंगल कोड़ मिलता तो किसे मिलता? सिर्फ गेहजी को मिलता ना। लेकिन 4 गुना कोड़ मिला तो किसे किसे मिला? तुझे भी और तेरे वंशज को भी। हालेलुया। हमें देखना हमें खुदा के साथ हम कैसे वफादार हैं, हमें देखना हम खुदा के साथ कैसे कार्य कर रहे हैं। याद रखना जब दुख आए ना, तो कहना अभी तो दुख सहना और बाकी है। क्योंकि हीरा कैसे बनता है? कैसे बनता है हीरा? कोयले से बनता है। लेकिन किस में तपाया जाता है? वो आग में। और परमेश्वर ने भी हमें क्या बोला? तेरा विश्वास कैसे परखा जाएगा? कैसे परखा जाएगा? कोयले के समान तुम क्या करे जाओगे? परखे जाओगे। और जब हम परख करके बाहर निकलेंगे तब कोयला नहीं निकलेगा, तब हीरा बन करके बाहर निकलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम कहता है तू मेरी दृष्टि में क्या? अनमोल है, प्रतिष्ठित ठहरा, तू मेरी दृष्टि में प्रीशियस है, अनमोल है। और आप वो हीरा हो खुदावन के लिए, जिनको खुदावन ने चुन करके क्या करा? अलग करा। आप सोने से भी अलग है, आप चांदी से भी अलग है, आप हीरा है, आप डायमंड है। डायमंड की कीमत ज्यादा है ना, आप डायमंड है, आप हीरा है। और अपने आप को वही हीरा बना करके रखना, उसको सोने में मत बदल देना, उसको चांदी में मत बदल देना। क्योंकि चांदी और सोने की इतनी कीमत नहीं है जितनी हीरे की है। सोने और चांदी के पीछे गेहजी ने क्या करा? अपना अभिषेक खो दिया। आज ऐसा ना हम लोगों के पीछे, अपने कामों के पीछे, अपनी जॉब्स के पीछे, अपने रिश्तेदारों के पीछे अपने हीरे को, अपने अभिषेक को खो दे। अपने अभिषेक को बना करके रखना, ताकि जब वो आए ना तब आप पश्चाताप ना करें। जब वो आए ना बाहें खोल करके तैयार है और कहें कि हाँ प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तब आप माफी ना मांगे, तब आप एक है प्रभु मुझे लेकर के चलो। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आराधना है, सिर्फ और सिर्फ आराधना, सिर्फ आराधना। जब आपको लगे ना आप अकेले हैं, तब उसको साथ में महसूस करना। और वो क्या कहता है? मैं हाथ पकड़ करके चलता। मैंने तेरी राहों में, जब हम अकेले चलते हैं अकेले थक जाते हैं, अकेले इंसान होता चलता चलता थक जाता है। लेकिन हमने सुबह गाना सुना है, लेकिन तेरे आगे पीछे तुझे क्या करेगा? वो
घेरे रहता है। सोचो फिर आप अकेले नहीं हैं। स्वर्गदूत आपके स्वर्गदूत आपके क्या है? साथ। स्वर्गदूत आपको आगे पीछे से घेरे हुए हैं। वो परमेश्वर का अनुग्रह हर पल आपके साथ है, लेकिन यदि आप उसके साथ बने हुए हैं तो आप अलग टाइम में भी उसके साथ रहें। जब लोगों की भीड़ है तब भी अपने एक फोकस को बना करके रखे कि नहीं, मुझे सिर्फ सामने की ओर देखना, मुझे ना इधर देखना ना इधर देखना। परमेश्वर का कलाम कहता है ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सिर्फ सीधा चलते रहना। और जब हम सीधा चलते जाएंगे तभी हमें मुकुट मिलेगा। जब हम दाईं और बाईं साइड देखेंगे ना फिर हमें मुकुट नहीं मिलना, फिर हम रास्ते में ही रुक करके बैठ जाएंगे। फिर चाहे हम कितनी भी अच्छी दौड़ लें। खरगोश कछुए से तेज दौड़ा लेकिन जीता कौन? कछुआ। वो आराम नहीं करा, हमें आराम नहीं करना, हमें आराम नहीं करना, हमें सिर्फ चलते जाना है और फोकस के साथ चलते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता कि आपका फजल, आपका अनुग्रह सदा सर्वदा हम पर बना रहता है। खुदावंद, हम वफादारी के साथ आपके साथ जीवन को जीने पाए पिता, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर हम उस फौज में शामिल है पिता जो आपके राज्य में बढ़ती है मेरे परमेश्वर पिता। हम उस सेना में है खुदावंद मेरे परमेश्वर पिता। हम अपनी दौड़ को पूरा करने पाए पिता और वफादार होकर के उस मुकुट को पाने पाए पिता जो आपने हमारे लिए ठहराया है मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता। जो लोग नहीं आ पाए पिता उन्हें भी ब्लेस करना, आशीषित करना पिता, और जो लोग आए हैं खुदावंद परमेश्वर उन्हें सोना आशीषों से, बरकतों से भरना परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका फजल हम सब पर बना रहे पिता। हर एक को छूना, आशीषित करना, अपने अनुग्रह से भरना पिता। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक के जीवन में कार्य करने पाए पिता, अपनी दया हम पर जाहिर करना मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। सब मिल करके कहेंगे आमीन आमीन।